नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का महीना और भक्ति और शक्ति का महीना था। और सावन के महीने के अंदर दोस्तों भगवान भोलेनाथ उसी भक्त के ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं जो भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय होता है और भगवान भोलेनाथ की निमित्त चीज़ों को लेकर आता है, भगवान भोलेनाथ के निमित्त उपाय को करता है। अब भगवान उसके घर की झोली भर देते हैं और उसे कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि सावन का माह अब समाप्ति की ओर है और सावन के माह के जाते जाते अगर आप अपने घर के अंदर यह चीज़ लेकर आते हैं तो दोस्तों कभी भी आपके घर के अंदर गरीबी नहीं रहती, साक्षात भोलेनाथ की कृपा देखने को मिलती है। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और कमेंट के अंदर जय भोलेनाथ जरूर लिखें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों अगर आप भगवान भोलेनाथ के अनन्य भक्त हैं और अपने घर के अंदर शिवलिंग स्थापित करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि शिवलिंग की नित्य आप पूजा कर पाएंगे और आप शिवलिंग के नियमों का पालन करते हुए घर के अंदर शिवलिंग रख पाएंगे, तो सावन के महीने में घर के अंदर स्थापित किया गया शिवलिंग बहुत पुण्य देता है और ऐसा शिवलिंग आपके घर परिवार की खुशियों के साथ झोली भर देता है। इसीलिए सावन समाप्त होने से पहले आप अपने घर के अंदर एक शिवलिंग की स्थापना जरूर कर लें। दोस्तों, दूसरी चीज़ की बात करें तो सावन माह से पहले आप अपने घर के अंदर शिव परिवार जरूर लेकर आए। शिव परिवार उन्हें कहा जाता है जिसके अंदर माता पार्वती हो, भगवान शिव हो, श्री गणेश, कार्तिकेय और नंदी महाराज या भगवान भोलेनाथ का परिवार अपना दरबार लगाए बैठा हो। ऐसी तस्वीर आप अगर अपने घर के अंदर लेकर ड्राइंग रूम जहां पर आप परिवार के सारे सदस्य बैठते हैं, मेहमान आकर भी वहीं पर बैठते हैं, उस जगह पर अगर आप शिव परिवार की तस्वीर लगा लेते हैं तो दोस्तों आपके परिवार का कोई भी बाल बांका नहीं कर पाता, आपके परिवार पर अनावश्यक आपदा संकट देखने को नहीं मिलते हैं। दोस्तों, इसी तरह कई लोगों को पौधे लगाने का बहुत ज़्यादा मन के अंदर ललक रहती है, तो आप सावन समाप्त होने से पहले अपने घर के अंदर आप पेड़ पौधे लगाना चाहते हैं तो आप अपने घर के अंदर बेलपत्र का, समी का, केले का, ये इन प्रकार के पौधे जरूर लगाएं। सावन माह के अंदर लगाएं ये पौधे। दोस्तों, लंबे समय तक फलित होते हैं, ये पौधे कभी भी खराब नहीं होते और साक्षात भोलेनाथ आपके ऊपर कृपा बरसाते हैं अगर आप इन पौधों को अपने घर के अंदर स्थान देते हैं। दोस्तों, इसी तरह सावन माह के अंदर आपके आसपास खेत खलियान है, बहुत ज़्यादा जमीन है, तो आप क्या करें कि आपका सड़क के किनारे हो, मेज हो, कहीं पर भी हो, आप सफ़ेद आँख का पौधा भगवान भोलेनाथ के निमित्त और धतूरे का पौधा भी जरूर लगाएं। जो भक्त सावन के महीने में सफ़ेद आँख का पौधा और धतूरा लगाता है भोलेनाथ के निमित्त, अब भोलेनाथ जैसे जैसे ये पौधा बढ़ता जाता है उतनी कृपा बरसाते जाते हैं। जैसे जैसे इन पौधों के ऊपर फूल आने लगते हैं, धन आपके जीवन के अंदर आने लगता है, तो बीमारी और समस्याएं आपके घर से कोसों दूर चली जाती है। दोस्तों, सावन के महीने में आप रुद्राक्ष को अपने घर के अंदर जरूर लेकर आएं। सावन समाप्त हो रहे हैं और आप अगर रुद्राक्ष को अपने घर लेकर आ जाते हैं और विधि विधान के साथ पूजा करने के बाद अगर आप रुद्राक्ष को अपने गले के अंदर धारण कर लेते हैं तो दोस्तों समझ जाइए कि कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। रुद्राक्ष के अंदर अदृश्य शक्तियाँ होती है जो सदैव आपको बुरी ताकतों से बचाती है और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके घर परिवार और आपके जीवन के ऊपर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, इसी तरह भोलेनाथ के इस सावन के पवित्र महीने के अंदर आप भोलेनाथ से जुड़ा आप नाग नागिन का जोड़ा जरूर लेकर आएं, क्योंकि दोस्तों ऐसा करने से काल सर्प दोष दूर होता है। एक दिन आप पति पत्नी के रूप में जोड़े के अंदर या आप दोनों में से कोई एक नाग नागिन की जोड़े की पूजा करें और उसके बाद आपके आसपास कहीं भी शिवालय है, शिव मंदिर है, तो वहां पर जाकर आप इस नाग नागिन के जोड़े को वहां पर अर्पित करते हैं। ऐसा करने से आपकी वर्षों से जुड़ी जो बीमारियां थी या फिर आपको काल सर्प दोष था या किसी प्रकार का कोई संकट का आप सामना कर रहे थे तो वह संकट आपका दूर हो जाता है और आपको काल सर्प
दोष का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि भोलेनाथ आपके घर के अंदर सदैव स्थायी वास कर ले, तो सावन के महीने में आप किसी भी शिव मंदिर के अंदर जाएं। शिव मंदिर के अंदर जाकर भोलेनाथ को शिवलिंग पर चढ़ाए गए इन चीज़ों में आप एक एक चीज अपने यहाँ लेकर आ जाएं। जैसे कि दोस्तों आप क्या करें कि इस सावन के पवित्र महीने में आप भोलेनाथ से निमित्त बेलपत्र भोलेनाथ के मंदिर में चढ़ाया गया है, तो वह बेलपत्र आप अपने घर लेकर आ जाएं। अब भोलेनाथ को धतूरा चढ़ाया गया है, तो धतूरा आप अपने घर लेकर आ जाएं। अब भोलेनाथ को अगर आप आँख का फूल चढ़ाया गया है, तो आँख का फूल आप लेकर आ जाएं। और दोस्तों इन चीज़ों को आप अपने घर लेकर आ जाएं, और उसके बाद आप भोलेनाथ के इन चीज़ों को एक काली या सफ़ेद पोटली बना दें, और उस पोटली के अंदर आपको वह सारी चीजें रख देनी चाहिए। और उसके बाद नित्य आप इनकी पूजा करेंगे तो दोस्तों कभी भी आपके घर के ऊपर किसी भी प्रकार का साया नहीं आता है। आपके घर के अंदर तरक्की, आपके घर के अंदर समृद्धि देखने को मिलती है, और भोलेनाथ का स्थायी वास आपके घर परिवार के ऊपर देखने को मिल जाता है। दोस्तों इसी तरह अगर आपके घर के अंदर वास्तु दोष है, किसी प्रकार का शत्रु का भय आपको सताता है, लाख वर्तन करने के बाद भी शत्रुओं का साया या फिर बुरा साया आपके घर से दूर नहीं हो पा रहा है, तो सावन के अंदर आप एक पीतल का या तांबे का या चांदी का एक त्रिशूल बना लें। और इस त्रिशूल को बनाने के बाद आप छोटा सा त्रिशूल ही बनाएं, और इसे लाकर अगर सावन के महीने में आप इसे अपने घर के पूजा घर के अंदर स्थापित कर देते हैं, तो दोस्तों कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। जिस तरह से वो सिंदूर त्रिशूल आपके घर के अंदर खड़ा रहेगा, समझ लीजिए कि आपकी बड़ी से बड़ी समस्याएं ऐसे ही दूर हो जाएगी। इस सिंदूर की आप त्रिशूल की सिंदूर के साथ पूजा कीजिए, निश्चित तौर पर आपको फायदा प्राप्त होगा। आप सिंदूर का तिलक लगाएं त्रिशूल पर, और देखिए निश्चित तौर पर जो बड़ी बड़ी बाधाएं, बड़ा बड़ा विघ्न था, वह आपसे कोसों दूर चला जाता है, और आपके जीवन के अंदर, आपकी कुंडली के अंदर इसका फायदा देखने को मिलता है। दोस्तों इसी तरह सावन के महीने में आप भोलेनाथ के मंदिर जाएं और भोलेनाथ की पूजा करें, और उसके बाद भोलेनाथ के मंदिर से अगर आप मिट्टी उठाकर लेकर आ जाते हैं, भोलेनाथ के मंदिर की मिट्टी उठाकर लेकर आएं, और उसे जाकर आप अपने घर की छत पर जाएं, और घर की छत पर जाकर संपूर्ण घर के अंदर आप बिखेर देते हैं, घर की छत पर, बालकोनी आदि पर। तो दोस्तों मंदिर की वह पवित्र मिट्टी आपके घर के अंदर किसी प्रकार की बाधा, किसी प्रकार की कलह, किसी प्रकार की समस्या को आने नहीं देती है। वह मंदिर की मिट्टी समझ लीजिए देखते ही देखते आपका सारा काम बना देती है, और आपके घर परिवार जीवन के ऊपर बड़े से बड़ा जो संकट आता था वह भी टल जाता है, और उतनी असीम कृपा आपके जीवन के अंदर देखने को मिल जाती है। दोस्तों इसी तरह सावन के महीने में भोलेनाथ का निमित्त आप एक छोटा सा डमरू भी अपने घर लेकर आएं। और दोस्तों जब भी आप संकट का सामना करें, जब भी आपका मन उदास हो, तब आप बैठकर अब ओम नमः शिवाय मंत्र का मन में जाप करते हुए उस डमरू को बजाएं। आपकी समस्याएं उस आवाज को सुनते ही चली जाती है। बुरी शक्ति हो, नजर दोष हो, किसी प्रकार का विघ्न हो, बाधा हो, जब आप शांत होकर उस डमरू को सावन के महीने में अपने घर के अंदर बजाते हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी बड़ी से बड़ी बाधाएं सावन जाने के बाद भी दोस्तों यह एक विशेष प्रकार का सटीक उपाय है। न तो इसमें आपका पैसा खर्च होगा, न ही किसी प्रकार के आपको तरक्की का सामना करना पड़ेगा कि भाई आप कैसे करें, कोई आएगा, आपको तरक्की ही तरक्की देखने को मिलेगी। बस आप जब भी उदास हो, जो सावन के महीने में लाए डमरू को ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ बजाएं, आप देखेंगे बड़ी से बड़ी समस्याएं आपकी तुरंत प्रभाव से दूर होने लगती है। दोस्तों इसी तरह सावन के महीने में शिव मंदिर के अंदर जो शिव को चढ़ाया जाने वाला जल होता है, वह जल आप विशेष तौर से सोमवार के दिन वह जल आप अपने घर लेकर आ जाएं, और उस जल को आप अपने घर के जो पानी स्टोरेज है, आपने पानी का टंकी है, टैंकर है, या पानी का टांका है, भूजल है, कहीं भी हो, शिवालय में शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल लाकर आप बस मात्र उस जल के साथ मिला दें। दोस्तों ऐसा करने से क्या होगा कि जब वह जल मिल जाएगा तो आपको अनेक प्रकार की जो विपत्तियां थी, बुरे दोष थे, संकट थे, उनका सामना नहीं करना पड़ेगा। जब वह जल इस पानी के अंदर मिल जाता है तो वह जल अभिमंत्रित हो जाता है। उसके बाद जब भी आप इस जल से नहाकर, इस जल को पीकर, इस जल को से बनी सामग्री खाकर घर से बाहर निकलते हैं, तो दोस्तों रास्ते में कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। होता
वही है जो आप चाहेंगे। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।